पिछले एपिसोड में देखा कि फ्यूरी सोनिया के साथ फील्डलैंड जाके वहां से हार्वेस्ट लेके ग्रेविक को कॉल करके कहता है कि चलो अब ये सब खत्म करते हैं, और वो सोनिया को वहां से प्रेसिडेंट के पास भेज के कहता है कि तुम जाकर उनसे वो हमला रुकवाओ और मैं ग्रेविक को देखता हूँ। इधर रोडी प्रेसिडेंट से कहता है कि शराब पे हुए हमले का हमें रशियन को जवाब देना होगा, क्योंकि हमने देखा ही है कि वो लोग इसराइल के साथ मिलकर कैसे आपके ऊपर जानलेवा हमला किए थे। रोडी की बात सुनने के बाद एडमिरल कहते हैं कि ये हमें आपस में लड़वाने के लिए किसी की चाल भी तो हो सकती है, इसलिए हमें इसकी बहुत ही गहराई से जांच करनी होगी। साथ ही बताती है कि रशिया के प्रेसिडेंट का कहना है कि ये हमला हम लोगों ने नहीं करवाया है। उनकी बात सुनने के बाद रोडी कहता है कि अच्छा, तो आपको लगता है कि उस हमले में जो 30 सैनिक मरे थे वो रशियन नहीं थे। साथ ही वो प्रेसिडेंट को रियल टाइम सैटेलाइट इमेज दिखा के कहता है कि रशियन की तरफ से यूक्रेन और फिनलैंड के बॉर्डर पे टैंक्स तैनात किए जा रहे हैं, इसलिए आपको जिस काम के लिए यहाँ पे बुलाया गया है आप वो काम करिए, यानी रशिया के हमले का जवाबी कार्रवाई करने के लिए आप यूके के प्रेसिडेंट को ऑप्शन दीजिए कि वो किस तरीके से उनके हमले का जवाब दे सकें। इसके बाद सोनिया रोडी को कॉल करके कहती है कि प्रेसिडेंट को वहाँ से हटा दो, क्योंकि फ्यूरी बौखला गया है और वो प्रेसिडेंट को हमला करने के लिए रोकना चाहता है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनने के बाद फ्यूरी ऊपर के फ्लोर पे प्रेसिडेंट को शिफ्ट करने की तैयारी करने लगता है। साथ ही वो अपने आदमी से कहता है कि फ्यूरी हॉस्पिटल में आ गया है और उसको ढूंढ के खत्म कर दो। तभी रोडी के 3 आदमियों को कोई मार के उनको हॉस्पिटल में ही छिपा देता है और ये बात रोडी को पता ही नहीं लगता। और जब रोडी ऊपर के कमरे को प्रेसिडेंट के साथ चेक करने के लिए जाता है, तभी सोनिया उसको गन पॉइंट पे ले लेती है और उसको बोलते हैं कि तुम तो सच में इसकरन निकले। तभी फ्यूरी वहाँ पे पहुँच के रोडी के देव सिक्योरिटी गार्ड को और मार के कहता है कि सर, आप गलत आदमी के ऊपर गन तान रहे हैं, असली दुश्मन तो आपके बगल में खड़ा है, कर्नल रोड। दरअसल वो एक स्क्रल है जो आपसे रशिया के ऊपर हमला करवाने की फिराक में है। साथ ही बताता है कि बाकी स्क्रल ने देश के कई बड़े ओहदे वाले आदमियों को किडनैप करके अपने कंपाउंड के बेसमेंट में छिपा के रखा है, और अगर आपने इनको हमला करने की इजाजत दे दी तो ये लोग उनको मार देंगे, और उसमें से कर्नल रोड भी एक है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट का ऑर्डर का इंतजार होता है सबको, क्योंकि वो लोग हमला करने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। इधर फ्यूरी प्रेसिडेंट से कहता है कि सर, आप सिर्फ हमले को डिले कर दीजिए, अगर मैं गलत साबित हो गया तो आप मुझे जेल में डाल के रशिया से युद्ध लड़िएगा। और ये सुनने के बाद रोडी सोनिया का गन छीन के फ्यूरी को शूट करने वाला होता है, पर वो फ्यूरी को शूट करता है इससे पहले फ्यूरी उसको शूट करके मार देता है, और मरने के बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, तब वो कॉल करके उस हमले को रोक देते हैं। दूसरी ओर फ्यूरी रशिया में स्क्रोलस कंपाउंड में पहुंच के वहां के 2 गार्ड को बहुत ही चालाकी से मार के अंदर चला जाता है। अंदर वो देखता है कि बहुत सारे स्क्रल तो पहले से मरे पड़े हुए हैं, इसलिए वो उस कंपाउंड में जाता है जहाँ पे ग्रेविक रहता है, यानी कि उसके लैब में। और जब फ्यूरी उसके पास पहुंचता है तो वो फ्यूरी से कहता है कि तुमने जो वादा किया था हमें घर देने का उसको पूरा नहीं किया, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा, उसके बाद मैं इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दूंगा और अर्थ पे जो तबाही मचेगी और इंसानों का नस्ल मैं खत्म कर दूंगा, और इन सब के जिम्मेदार होगे तुम। साथ ही वो कहता है कि तुमने जिन इंसानों को बचाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, उनका मरना तभी तय हो गया था जब मुझे ये लगा कि तुम एक धोखेबाज हो। ये सुनने के बाद फ्यूरी उससे कहता है कि मुझे अपने रिसर्च के मुताबिक 1 साल में ही पता चल गया था कि अंतरिक्ष में तुम लोग के लिए कोई भी ग्रह सूटेबल नहीं है, इसलिए तुम लोग के लिए यहीं पर घर बनाना था पृथ्वी पर। साथ ही वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं पृथ्वी पर वापस क्यों आया, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम हमारे टीम के सबसे जवान स्क्रल थे और तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, और मैंने जो तुम सबसे वादा किया था उसे मैंने पूरा नहीं किया, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वो तुमको दे दूं जो तुमको चाहिए। और वो ग्रेविक को द हार्वेस्ट थमा के कहता है कि इसमें उन सारे एवेंजर्स का डीएनए है जो तुमको चाहिए था। और ग्रेविक उस डीएनए सैंपल को लेने के बाद सबसे पहले मशीन में डाल के चेक करता है कि ये असली है या नहीं, और जब उसको यकीन हो जाता है कि ये असली है तो वो फ्यूरी के साथ साथ खुद के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर लेता है, जिसके बाद उसके अंदर उन सारे एवेंजर्स की पावर आ जाती है जो उस डीएनए सैंपल में होती है। और पावर मिलने के बाद वो पहले थैनोस का रूप लेता है, उसके बाद वो फ्यूरी की जम के पिटाई करता है। उसके बाद फ्यूरी भी उसका एक बार रोक के उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, जिसके एक ही फाइट में वो वहाँ से बाहर फेंका जाता है। और तब पता लगता है कि दरअसल ये फ्यूरी नहीं है, बल्कि फ्यूरी के भेष में गाया होती है जो उसके पास आई होती है। यार, अगर मैं इस फाइट को डिटेल में एक्सप्लेन करने लगूँ तो सीरीज में फाइट देखने का मजा ही किरकिरा हो जाएगा, इसलिए चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। और काफी देर फाइट होने के बाद गाया उसको कैरल का पावर यूज करके जान से मार देती है। इसके बाद गाया वहाँ पे जितने भी लोगों को ग्रेविक ने कैद करके रखा होता है उन सबको आजाद कर देती है, और उसमें कर्नल रोड भी होते हैं। और उनकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि ग्रेविक ने उनको कई सालों से वहाँ पर कैद करके रखा हुआ था।
दूसरी ओर प्रेसिडेंट न्यूज के सामने सीधा आके स्टेटमेंट दे देते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी बाहरी लोग हैं उन सबको ढूंढ के खत्म कर दो। इसके बाद फ्यूरी को दिखाया जाता है वो अपनी वाइफ प्रिसिला के पास आके उससे बताता है कि क्री स्क्रल के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं और ये खबर मुझे अभी अभी सेबर से मिला है, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे तुम मेरे साथ चलो। इस पर वो कहती है कि जब तुम्हारा काम वहाँ पे खत्म हो जाएगा तो तुम मुझे पृथ्वी पर वापस भेज दोगे। ये कहकर वो फ्यूरी के साथ सेबर स्टेशन पे जाने के लिए निकल पड़ती है और जब फ्यूरी रास्ते में होता है तब वो प्रेसिडेंट को कॉल करके कहता है कि आपके स्टेटमेंट के बाद बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और साथ में वो स्क्रल भी मारे जा रहे हैं जो हमारी मदद करना चाहते थे, इसलिए ये सब आपको रोकना होगा, नहीं तो हालात पहले से और भी ज्यादा पत्थर हो जाएंगे। इस पर प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि इनको रोकना कैसे है, पुराना वाला फ्यूरी ये अच्छे से जानता है और ये मैसेज मेरा उस तक पहुंचा देना तुम। और उनकी बातों से ये साफ पता चल जाता है कि ये जो फ्यूरी अर्थ पे आया था ये असली वाला नहीं बल्कि एक स्क्रल था। फिर सोनिया को दिखाया जाता है वो गाया के पास जाके कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। ये सुनने के बाद गाया कहती है कि अगर तुम अपनी जिंदगी का सलामती चाहती हो तो तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। इस पर वो कहती है कि हम दोनों अगर चाह जाएं तो अपने अपने लोगों को महफूज रख सकते हैं एक दूसरे की मदद करके, पर मैं फ्यूरी और टेलोस वाली गलती नहीं दोहराऊंगी, इसलिए जरूरत पड़ने पर तुम मेरा यूज करना और मैं तुम्हारा। और गाया उसके इस बात को मान जाती है। जब वो उसके बेस पहुंचती है तो वहाँ पे देखती है कि बहुत सारे स्क्रल को ये लोग बेहोश करके रखे होते हैं। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये फाइनल एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही सीरीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।